तो सहरी अभी हुई नहीं है। पहले रात में 2 या 1 12 बजे मेरी अम्मी ने आटा जो है वो गूँध लिया था पराठों का। उसके बाद जो है मैंने फिर सहरी में पराठे बनाए थे। तो आगे की जो वीडियो है वो आप देखिएगा तो फिर आपको समझ आ जाएगा। पहले हम आटा गूँथते हैं और उसके बाद जो है पराठे बनेंगे। आटा और फिर क्या डाला है? नमक। नमक डाला है, फिर 2-3 चम्मच ऑयल। ऑयल कब डाला? मैंने तो नहीं देखा। इससे पहले, आपके आने से पहले। अच्छा, फिर पानी से ऐसे पानी से करना है, ज़रा ज़रा थोड़ा थोड़ा करके पानी लेना है। और अभी ये जो गूंद रहे उसके गूंदने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कोई बात नहीं, बीच में आपको तफरीह भी मिलेगी, ऐसे ही होते हैं व्लॉग्स। गूंदते हैं उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या हाल निकलता है। गूंद गया उसके बाद ये जो क्या करते हैं इसको, ये क्या होता है? ये सेटिंग करते हैं ना, थोड़ी हाथ देर से गूंदूंगी अच्छे से। गूंदते हैं इसको हाथ से ऐसे। पराठों के लिए बना रहे हैं ना। के पराठे बनेंगे इंशाल्लाह। सहरी से आप पहले ना इसको आटे को गूंद कर रख दें, उसके बाद जब आप सहरी में पराठे बनाएंगे ना तो आपके अच्छे बनेंगे। तो अभी हम इसको आटे को गूंदते हैं और उसके बाद सहरी में हम इसके जो है पराठे बनाएंगे और वो भी आपको लाद में इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अभी इसको गूंद लें मेरी अम्मी। गूंदना मैंने था लेकिन मेरी अम्मी ने मेरा काम आसान कर दिया, तो मेरी अम्मी गूंद लेंगी और पराठे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं ही बना लूँ। आटा जो है वो तैयार हो चुका है गूंद कर। उसके बाद इसके ऊपर ज़रा सा तेल लगाना है 1-2 चम्मच। और फिर ऐसे ऐसे इसको कर लेना है। अपने हाथ पर प्लेट रख दें और उसके बाद आप इसको थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रख दें और उसके बाद आपका जो आटा है वो हसीन सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसके पराठे बना लें। मेरा गिफ्ट आए। हाँ जी, आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद ज़ीनत। तो आप सबको फिर से मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आज पहला रोज़ा है, पहली सहरी है। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ सहरी बनाने के लिए। आप मेरे साथ रहिएगा और देखते हैं सहरी में क्या बनाते हैं। अभी तो मैं सबसे पहले बनाऊँगी चाय, क्योंकि गैस का भरोसा नहीं है। गैस का तो बिल्कुल आप भरोसा नहीं कर सकते कि कभी भी आपकी जा सकती है गैस। तो चूल्हे की गैस कभी भी जा सकती है। तो अभी सबसे पहले बनेगी चाय। तो सबसे पहले हम जलाएंगे चूल्हा। चूल्हा जल चुका है, जो मुझे नहीं आता मेरी बहन ने जलाया है। तो अब इस पे बनाते हैं हम अपना नाश्ता। कि घर में पुरानी चाय शाम की पड़ी हुई है तो उसमें आप वापस बना सकते हो। पहले आप सबसे पहले उसमें दूध डालें। दूध डालने के बाद, कोई बात नहीं, हर घर में, देसी घर में यही होता है। और हमने कल की चाय आज ही माशाल्लाह से बनाई थी, तो वो थोड़ी सी रख दी थी फ्रिज में और उसी में हमने बनानी है। खालिस चाय बनेगी आपकी। उसके बाद आप 1 चम्मच पत्ती का डालें। उसके बाद आप चीनी डालें। उसके बाद मैं पानी डालती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चूल्हे पे रखने के बाद। तो चीज़ें हमने डाल दी और इसको चाय को बहुत अच्छे से आपने फेंटना है। और प्लीज़ ऐसा नहीं बोलिएगा कि आपने पहले वाली चाय में ऐसा क्यों किया। तो जब आपके घर में चीज़ रखी हुई हो तो आपको उसी में बनानी चाहिए, चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ज़ाया नहीं की, तो मैंने उसी चाय में वापस से चाय बनाती। तो पीनी हमने ये, तो कोई मसला नहीं है। और आपकी चाय अच्छी बनती है, ऐसी बात नहीं है। जब मैं दूसरी चाय सामने फ्रेश बनाऊंगी तो वो ये भी फ्रेश ही है, बस इसमें दूध और चीनी सब डाला है। बाकी चाय बनी हुई थी, वो आज शाम की ही थी, देर से बनाई थी, तो ज़्यादा किसी ने पी नहीं और हमने वो फ्रिज में रख दी थी, इसलिए मैंने उसी में बना लिया। और अक्सर हम ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो बाकी जब मैं न्यू चाय बनाऊँगी तो उसकी आपको रोज़ की अब व्लॉग आएंगे तो रोज़ ही आपको चाय नज़र आएगी और जो भी बनने को मिलेगा वो रोज़ आपको नज़र आएगा। तो अभी इसको चाय को अच्छे से फेंटते हैं ऐसे करके, और फिर आपको जब चाय बन जाएगी तो दिखाएंगे। ये चाय हमारी तैयार हो चुकी है, थोड़ी बहुत, बस थोड़ी सी इसकी उबाली आ जाएगी ना तो बस फिर हम इसको थर्मोस में डाल लेंगे चाय को। और इसका कलर आप देख सकते हैं सही।
इसको चाय को ना हमेशा आप फेंटें बहुत ज़्यादा, जितना आप फेंटेंगे आपकी चाय उतनी अच्छी बनेगी। तो आप देखिए मैं फेंटती जा रही हूँ, कब से कितनी देर से मैं फेंटती रही हूँ। और उसके बाद हम बनाएंगे कोई काफ्ता कबाब की मेरी बहन कढ़ाई बनाएगी, तो मैं आपको उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह दिखाती हूँ। टोमेटो पेस्ट, फ्रोज़न काफ्ता कबाब जो मेरी बहन ने बनाए हैं, अदरक लहसुन की क्यूब है और 2 हरी मिर्चें, बिल्कुल हल्के मसाले में बनाने, काली मिर्चें और थोड़ा सा भुना हुआ गरम मसाला, जो सारे खड़े मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्चें और ज़ीरा भुना हुआ, और थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा ऑयल। अभी हम इसका काफ्ते कबाब की जो है मज़े से कढ़ाई बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसी बनी, ठीक है। हमने ऑयल लिया है, फिर हमने ऑयल की बोतल को खोला है। पहले हमने ऑयल थोड़ा सा डाला था, अभी आपको वीडियो में दिखाने के लिए ज़रा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा क्यूब लिया है, यहाँ पे छोटी सी क्यूब है, इसमें ये डाल दिया आपने। अब जब तक ये इसमें हल्की सी मिल जाती है, बर्फ़ जमी जाएगी इसमें। ये आ गया होममेड केचप टोमेटो प्यूरी, ये हमने इसमें ये डाल दी है। इसको हमने से मिक्स करना है, और इसका पानी, क्योंकि ये बर्फ़ फ्रोज़न है ना, ये पानी जब तक सूखे और ऑयल ऊपर है तब तक इसको पकाना है। इसको पकाएंगे, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं वक्फे के। सारे मसाले, नमक, ज़ीरा वगैरह जितना भी हमने जो रखा था वो डाल दिया। काली मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा, ये हमारा थोड़ा सा मसाला जब सूख गया था, मतलब ज़रा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी हमारा क्योंकि मसाला थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने 2 चम्मच ये पानी डाला है। 2 चम्मच ही बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पानी डाला है। वो गलती से डल गया, मुझे 2 चम्मच डालनी थी, कोई बात नहीं, ग्रेवी बन जाएगी ग्रेवी। बस अभी ग्रेवी इसकी बन रही है, अभी आप यहाँ कटिएगा नहीं तो। इन्होंने उसके अंदर वापस से पानी डाला, 2 चम्मच इन्होंने कहा कि पानी डालना है। अब आप डाल लेना, थोड़े से पके हुए, थोड़े से और पके। तो आप 2 चम्मच पानी नहीं डालिएगा, अपने अंदाजे में पानी डालिएगा। ये कबाब फ्राई करके रखे रहते, ये अभी हम शशके मारते हुए, आप हाथ से उठा के डाल दें, लेकिन मैं चिमटे से उठा के डालूँगी। इसको हिलाते तो नहीं है अक्लमंद लोग, लेकिन चम्मच को कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़ के मूव करते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह ही करूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शशके मारूँगी। ये हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ करके आप इसके ऊपर डाल दें, बड़ी मज़े का शॉट आउट दूँगी। इसको 2 मिनट के लिए बंद कर दें। हमने चाय भी बना ली है, और उसके अलावा काफ्ता कढ़ाई बनाओगे, काफ्ता कबाब की कढ़ाई जो होती है। अभी हम सेकेंगे ब्रेड्स, तो हम सेक लेते हैं ब्रेड्स को चूल्हे पे। और उसके बाद हम बनाएंगे, इसके बाद जो ब्रेड सेकने के बाद बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह पराठा।
पराठा बनाने के बाद बनेंगे अंडे और उसके बाद हमारी जो सहरी हो जाएगी वो हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद हम खाएंगे। तो अभी मैं सेक लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको सेकने के बाद इसके जो दिखाती हूँ कैसे आते हैं, जल जाते हैं। सेकती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम अब सेक रहे हैं। 2 तो मैंने सेक ली हैं, बाकी मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ कि कितनी अच्छी सेके जा रही हैं। ये मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये मैंने उल्टा कर दिया है। ये देखें, चूल्हा एक्चुअली जो गैस है ना वो थोड़ी तेज़ हो गई है, तो इसलिए अब आप देख सकते हैं मैंने बना लिया है। थोड़ी सी और रह गई, तो अब इसको सेकते हैं। फिर सेकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी सेक। तो अब मैं बना रही हूँ पराठे। और पराठे बनाने के लिए पहले मैं जो है ना सारे जो है क्या नाम है पेड़े जो होते हैं वो बेल के मतलब पेड़े बना के रखूँगी। और उसके बाद जो है गोल पराठे जो बनते हैं, गोल बन जाए अल्लाह करे, जो भी नक्शे बनेंगे वो मैं ही बनाऊँगी। तो बस खाने ही है पेट में जाके, तो ये सही हो जाएगा। बाकी अभी बनाते हैं, मेरी बहन ब्लॉग बनाएंगी तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पेड़ा, जितना मेरा हाथ होगा उतना ही छोटा है। इसमें लग इतना छोटा सा है क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं, तब इसके बनाते और हैं। ज़बान लंबी। और इसके हम बनाएंगे ऐसे करके। हाथ छोटे और ज़बान लंबी। जी, सही से बनाओ। ऐसे करके हम बनाएंगे पेड़ा। आपको दिए एक पेड़ा हो। ऐसे ऐसे करना है। नहीं, जैसे भी आपको पेड़ा बनाने आता है ना आप वैसे बनाना। जैसे मुझे आता है मैं वैसे बनाऊँगी। तो मैंने बहुत टाइम से बनाए नहीं है पराठे, मुझे 2 दिन ही हुए बनाने के लिए। और ये भी आ गई है ब्लॉग बनाने के लिए। जी, तो ये देखें आप पेड़ा बन गया है। और इसको हम ऐसे प्लेट में रख लेंगे और एक और बनाते हैं। हम सारे पेड़े बना लेंगे और उसके बाद आपको दिखा। फिर हम इसमें से लेंगे थोड़ा सा खुश्का हमने ऐसे फैला दिया है। जितनी खुश्क मेरी बहन का दिमाग हो इतना ज़्यादा उसके खुश्क बाद का। हम यहाँ से एक पेड़ा उठाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, सबको पता है इसको ऐसे और वैसे करते हैं, जल्दी जल्दी फिर बनाओ। इसको ऐसे करेंगे। सही है, हमने इसको ऐसे बेलना है। हमारा ज़रा बेलन पुराना है। बिल्कुल मेरी बहन के दिमाग की तरह। नहीं, मेरी अम्मी का शादी का बेलन है तो हमने कभी इसको फेंका नहीं है। हमने इसी से रोटियाँ बनाई हैं हमेशा। नहीं, लेकिन इससे रोटी अच्छी बनती है और इसके बाद हम इंशाल्लाह मैं अपनी बहन को जो है इसमें दूँगी। ठीक है, आपको साथ लेके जाएंगे किसी बहन। उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे गोल गोल तो नहीं लग रहा है, ये ओवल लग रहा गोल है। बना देंगे। बिल्कुल अपने ये पेट की देखिए, तरह गोल बनाओ। ये देखिए आप कितना अच्छा बन रहा है। कोई बात नहीं, आप नक्शे बनाएंगे ना तो आपको खुद आ जाएगी। आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। तो उसके बाद आप इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा तो करते इसको साइड से रहें। बड़ा करो। तो ये बनाने जो तो पक नहीं आ गया रही है, आपको आती है? आपने कभी रोटी बनाई है? याद है ना? आपको एक सीन बनाती हूँ। बनाती है। आपको एक सीन बताती हूँ। बेवकूफ़, चुप हो जाओ। एक बार ऐसा हुआ था कि हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी हो गया। और ना घर में मेरी अम्मी अब्बू नहीं थे। मेरे अम्मी अब्बू सब लोग लोगों से खाना मांगने थे। चले गए थे। और उस टाइम ना मुझे ना रोटी बनाने नहीं आती थी। तो और अभी भी मैंने नहीं ना आती। अपनी बहन को जो मेरा ब्लॉग बना रही है ना सवेरा, तो उनको बोला था कि ना प्लीज़ मुझे ना हम सबको ना बहुत भूख लग रही थी और स्कूल से आए थे, मैं भी स्कूल से आई थी। तो क्या नाम है, इन्होंने ना आलू के पराठे बनाए थे। और इतने मोटे मोटे आलू के पराठे, जो साइड्स होती है पूरा मतलब आलू का पराठा तो इतना मोटा, लेकिन हमें भूख लगी थी और हमने खा लिया था। लेकिन जो उसके बाद एंड में हमने खाने के बाद हमारी हालत हुई थी ना माशाल्लाह से, तो वो हमारी बहन ही जानती है। तो उसके बाद से मेरी बहन ने कभी कोई बात नहीं। आपकी इतना जब बुरा रोटी लग रहा है ये। जब आपकी रोटी चिपके ना, मैं बताती हूँ, तो अभी ऐसे ही हुआ है। आप कोई भी आप नक्शा इसका बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका करते क्या है, क्योंकि हम बना रहे हैं पराठा। तो इसको अभी आप बेलना है अच्छे से। आप जितना भी रोटी को मतलब फर्स्ट पे आप बिल्कुल इसको ना पतला करें। आपको अगर बाज़ार वाला पराठा चाहिए ना तो आप इसको बिल्कुल पतला करें। आपको कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आपका जो भी नक्शा बन रहा है वो आप बना सकते हैं। लेकिन आपने रोटी को पतला करना भी, मैं रोटी को पतला करना उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलो, तो अभी देख सकते हैं ये बिल्कुल पतली जो पराठा है ना वो हमारा रोटी मतलब ये पराठा तैयार नहीं है। इसको हमने तैयार कर दिया, बिल्कुल पतला बनाना है इसको। और उसके बाद आपने एक स्पून लेना है और उसके बाद आपने इसमें से एक थोड़ा सा घी लेना है। आप अगर घी लगाएंगे ना तो आपका जो पराठा है ना वो मतलब चिपकेगा नहीं और अंदर से भी आपका जो पराठा है वो अच्छे से पक जाएगा। तो हम इसके ऊपर घी लगाते हैं पहले अच्छे से। घी लगाना है, आप थोड़ा हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके ऊपर हमने घी लगा लिया है।
और इसके बाद वापस से हमने थोड़ा सा जो है ये खुश्का इस पर डाल देना है और इसको भी ऐसे करके हमने कर लेना है। सही है। और इसके बाद मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाला पराठा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे उनका एक ब्लॉग देखा था और मेरा ये पराठा माशाल्लाह से चिपक चुका है। तो आप इसको ना आप इसके साथ ऐसे मिला दें। सही है, बिल्कुल हल्का सा। अब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम पराठा बना रही हूँ, मुझे नहीं पता है कैसे बनेगा। मैं आपको एक पराठा बनाने का स्टाइल बता रही हूँ, बाकी मैं खुद बनाऊँगी। तो आपने इसको ऐसे करके ना ऐसे बिल्कुल इसके पतले पतले ऐसे ये ले लेने, लेयर्स कर लेनी है। मैंने ये एक यूट्यूबर है उनका देखा था, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैंने उनकी वीडियो डाउनलोड की हुई है अपने बाद, मैं आपको उनका नाम भी मेंशन कर दूँगी। तो मैं फ़र्स्ट टाइम उनका ट्राई कर रही हूँ, उनका पराठा मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मैंने ही सिखाया था। उनका पराठा लच्छे वाला था। मैंने ही और सिखाया मैं था। उनका पराठा ट्राई कर रही हूँ, कोशिश है कि मेरे से मैंने बन ही जाए। सिखाया था। जी आपने ही सिखाया था, जैसे आपने हमें रोटी बना के पराठा बना के दिखाया था ना। इतनी तमीज़ से क्यों बोल रही हो? इंशाल्लाह वैसे ही बनेगा जैसे आप चाह रही हैं। अब इसको मैं उठाने लगी हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, सहरी में टाइम नहीं है, जल्दी करो। लेकिन वैसे मेरा उठ तो गया है, लेकिन बीच बीच में जो मेरी है ना ये लेयर्स जो है ये उधर इधर हो गए। कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे तो मेरी अम्मी ने कहा था मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन मेरी अम्मी ने बनाना सिखाया ही नहीं। तो अब इसको हम ऐसे, बस इसको हम ऐसे करके ना सबको ये, मतलब ये इजी वे में बना लिया है ना? हाँ बहुत आसान है। ये बहुत आसान है, लेकिन ना मेरे से एक्चुअली पराठा जो है ना बहुत पतला हो गया, और लेकिन उन्होंने पतला ही गूंदा था। पता नहीं मेरा पराठा ये क्यों आटा चिपक रहा है। आई डोंट बता देना। नो। फोल्ड कर लिया सारा। पता है अम्मी ने आटा सही गूंदा नहीं, आटा नहीं गूंदा बस सही। बाकी आप देख लें यहाँ पर ऐसे। अब मैं ना इसको यहाँ से ना स्मॉल, मतलब स्मॉल इस साइड से छोटा लाना, इस साइड से आपको बड़ा लाना। ये आप ऐसे करके, और इस साइड से जो आप ये आप देख सकते हैं, फिर आपने इसके ऊपर ऐसे रख देना है और ये आपने इसको ऐसे कर लेना है। ये आपका पेड़ा एक तैयार हो गया है। उफ, इतनी मेहनत। इसमें बहुत मेहनत होती है, अब अल्लाह करे बन जाए। और इसके बाद हम वापस के ऊपर हम रखेंगे खुश्का, और उसके बाद बहन इसको बड़ी हम ऐसा मेहनत है। करेंगे और फिर मैं बने हुए ले आऊँगी डॉन के छोड़। सही है। फिर हम इसको इंशाल्लाह बेलेंगे, तो अल्लाह करेगा कि हमारा। और अच्छा, अब भी जो इसको बेलना है ना, वो पराठा जो होता है ना, हमने पतला नहीं बेलना। फर्स्ट पे आपने बिल्कुल पतला बेलना है, और जो सेकंड पे होता है ना वो ये देखिए, आपको देखिए इसमें लेयर्स नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट जो मैंने किया था वो बिल्कुल पतला बेला था, और सेकंड पे जब आपने करना है ना वो मोटा करना है, ज़्यादा उसको पतला नहीं करना, क्योंकि पराठे अक्सर आपने देखे होंगे वो मोटे ही होते हैं। और इसके अंदर हमने घी इसीलिए डाला है ताकि ये अंदर से भी पक जाए और ऊपर से भी पक जाए। और अक्सर हमारे घर में कुछ खाने को आया है, बच्चे आए हैं मेरी कज़न के घर से, तो कुछ खाने को आया है। देखते हैं हमारे घर क्या खाने को आया है। क्या लाए हो? दिखाओ। कीमा। अभी हम भी इनको डाल के देंगे खाना जो हमने बनाया है। थैंक यू। तो ये हमने पराठा जो है गोल कर लिया, थोड़ा सा यहाँ से गोल नहीं हुआ, तो आप अगर आप पराठों के भी पराठे देंगे वो भी एक्चुअल पूरे गोल नहीं होते। ट्राई किया है, तो अब इसको हम फ्राई करती हैं। चलें आप चूल्हा जला दें। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद आप इसको पहले सादे तवे पे डालें और इसको आप ये ऐसे करके सेट कर लें। सही है। और जब ये दोनों साइड से मतलब सेट हो जाएगा ना, तो उसके सेक बाद जाए। हम घी डालेंगे। अभी घी नहीं डाला, पहले हमने इसको सेकना है बोथ साइड से। ये सेका जा रहा है, तो फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। फिर दूसरी साइड से सेका जाएगा, तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो घी डालेंगे। क्या बोल रही हो? मैंने कहा ये तेल वाली जो है ये मेरी अम्मी की तरकीब है, तो मैं देख रही हूँ कि ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है। वैसे तो आप तेल डालते हैं, मतलब घी डालते हैं, तो आपका पराठा सही बनता है जैसे मैं बनाती हूँ। लेकिन मेरी अम्मी ने बताया कि ऐसे बनता है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और ये चिपक रहा है, थोड़ा सा तब वो बन जाए ना, हाँ थोड़ा सा बन जाए तो इसको उसके बाद
फोल्ड कर रही हूँ, मतलब पलट देंगे। ये अब इसके ऊपर जो है ना हम घी डालेंगे। तो ये देखिए, पहले आप साइड पे घी डालें। ये देखिए, अभी मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ। अब दूसरी साइड पे अब हो जाएगी ना, तो मैं दूसरी साइड पे भी डालूंगी। अब इसको हम वापस से पलेट देंगे, जो भी होता है ना, फोल्ड कर, या जो भी होता है ना, बस आप समझ गए ना, वो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते कितना मज़े का बना है, लेकिन ये थोड़ा पतला बना है। मैं कोशिश करती रहूँगी ना, तो इंशाल्लाह मेरा ये बन जाएगा। जल्दी जल्दी उठ जाए, शहरी का इंतजाम कर लें। आज शहरी का वक्त 5:05 पर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिया, मेरी बहन ने ये जर्दी तोड़ दी है, और उसके बाद मैंने इसमें नमक ऑलरेडी डाल दिया है। और नमक डालने के बाद मैं डालूँगी इसके अंदर काली मिर्ची, और उसके बाद आप इसको मिक्स करें। अच्छा, आप जब मिक्स करें ना, तो आप इससे करें, क्या नाम है इसको, मैं भूल गई हूँ। फोक से करें, कांटे से करें, मैं इसका नाम फोक भूल गई हूँ। स्पून से कभी भी नहीं करिएगा, फोक से आप जब करेंगे ना, तो आपका अंडा जो है ना, वो मिक्स बहुत अच्छा होगा। तो ये हमने पहले इसमें तेल डालना है, तब वो हमने लगा दिया है। एक्चुअली मैंने ना अंडा ना वो मिक्स तो कर लिया, लेकिन मैं थक गई थी, तो अब हमने अम्मी को बोला है कि अम्मी फ्राई कर दी। ऐसी बात नहीं, मुझे भी फ्राई करने आता है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कर दूँगी। आज मैंने बड़े काम किए हैं, तो इसलिए अब मेरी अम्मी फ्राई करेंगी। और डाल दें, गैस ही में आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही। काली मिर्च ज़्यादा तो नहीं हो गई? तेल गरम नहीं हुआ है, तो तेल हम पहले गरम करेंगे, उसके बाद अंडा डालेगा। तो ये बस अंडा, क्योंकि हम लोग ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बना लिया, वरना ये गैस आप देख सकते हैं हमारी चली गई है चूल्हे की, और अब अंडा बन नहीं रहा, बिल्कुल आराम आराम से बन रहा है। इंशाल्लाह बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान मुबारक। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला सबको खैर रहमत बरकत वाला महीना नसीब करे, हमारे साथ सबके साथ। आमीन। तो अभी अंडा बन जाए, तो फिर आपको पूरी जो हमारी सहरी की है वीडियो है, वो मैं आपको बना के दिखाऊँ। सबसे पहले चाय, उसके बाद कप, और ये रहा हमारी जैम, बिस्किट्स, ब्रेड, अंडा, कीमा, काफ्ता कबाब की कढ़ाई, और उसके बाद जो मैंने पराठे बनाए थे ये, और ये रही हमारी माशाल्लाह से सब पूरी सहरी।
अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सैरी कर ली है और उसके बाद हम देखेंगे। तो उसके बाद अभी इंशाल्लाह अज़ान होती है, किस टाइम होती है वो देखते हैं। रोज़ा किस टाइम बंद होता है मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी कि किस टाइम हमारे मौलवी साहब अज़ान देते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आप नमाज़ पढ़ के आ गए फजर की? अबू आ गए हैं मेरी नमाज़ पढ़कर। तो ये रही हमारी फ़र्स्ट अफ्तारी माशाल्लाह से, और दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है, जूस है और खजूरें हैं, बहुत कुछ आप देख सकते हैं। और जो खजूरों की रेसिपी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो जूस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको इन दोनों में से ये दो स्पेशल चीज़ें हैं जो अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप बताइएगा, तो मम्मी बहन से बोलूँगी वो आपको लाजमी आपके साथ शेयर करेंगी। तो अब अफ्तारी करते हैं। पानी पीना आपको? मेरा जो व्लॉग है वो एंड होता है, और मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं आपके साथ रोज़ एक व्लॉग जो है वो शेयर करूं। रमज़ानों के जो इंशाल्लाह मैंने व्लॉग स्टार्ट की हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं डेली व्लॉग करूं रमज़ानों के लिए, और अगर कोशिश होगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आगे भी डेली व्लॉग स्टार्ट कर ही लूँगी, उसका कोई मसला नहीं है। तो अभी मैं आपके साथ हर व्लॉग में रमज़ानों के महीने में मैं आपसे एक हदीस भी शेयर करूँगी जो मुझे मेरी अम्मी बताएंगी, और उसके बाद मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आज मेरी अम्मी ने एक हदीस बताई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफ़िल में बैठे होते हैं, तो उनके पास एक शख़्स आता है, और वो शख़्स कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे घर में 2 औरतें हैं, वो उनको मतलब उनको रोज़ा लग रहा है, उनको रोज़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फिर वो हज़रत मोहम्मद तो उनके साथ क्या किया जाए? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप उनके पास जाएँ और उनको एक प्याला दें और उनको बोलें कि आप इनमें कैं करें। दोनों को बोलें कि एक ही प्याले में कैं करना है, और फिर वो जो शख़्स होता है वो वापस जाता है अपने घर, और उन औरतों के सामने एक प्याला रखता है। जो पहली औरत होती है वो प्याले में कैं करती है और वो आधा प्याला जो होता है वो भर जाता है। फिर दूसरी को भी कहते हैं कि कैं करे, कैं का मतलब उल्टी और वॉमिट। जिसको नहीं पता तो मैं उसको बता रही हूँ, पहले मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी अपनी अम्मी से पूछा था, तो वो दोनों जो पूरा एक प्याला जो होता है वो दोनों औरतें भर देती हैं कैं करके, उल्टी और वॉमिट करके। और जो जब वो प्याला भरते हैं तो उसको जो प्याला होता है वो खून से भरा होता है। दोनों औरतों का जो आधा प्याला होता है वो भी खून से भरता है, और जो दूसरी औरत कैं करती है, उल्टी वॉमिट करती है, उससे वो भी खून का ही होता है। तो जो दोनों औरतें करती हैं कैं, तो पूरा जो प्याला होता है वो खून से भर जाता है, और फिर वो जो ये देखते हैं वो बंदा में अल्लाह ताला हमें भी और सब सुनने वालों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम किसी की ग़ीबत नहीं करें। आमीन। तो मेरी अम्मी मुझे बता रही, मैं बीच में थोड़ा-सा भूल गई थी, तो बुलाया गया था, मैं भूल नहीं गई थी, बुलाया जाता है ऐसे में। तो फिर अम्मी ने अभी मुझे याद दिलाया कि क्या नाम है, वो फिर शख़्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ये हुआ था और क्या माजरा है ये? तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने जो औरतें थी ना, उन्होंने सहरी तो हलाल की रोज़ी से बंद की थी, हलाल की जो रिज़्क होती है, रोज़ी होती है, उससे सहरी बंद की थी। लेकिन जब वो दिन में आपस में बैठे और बातें हो रही थी, तो एक दूसरे की ग़ीबत, किसी लोगों की या किसी की भी आप ग़ीबत कर रही थी वो। तो इसलिए उनका जो रोज़ा था वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको लग रहा था टूट जाता है ना रोज़ा भी ऐसे। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ग़ीबत करने की तौफ़ीक ना दे, और आप लोगों को भी अल्लाह ताला ऐसी ग़ीबत करने की तौफ़ीक ना दे, और आप अगर करते भी हैं तो इस हदीस के पास ना करिएगा किसी की ग़ीबत, और अमल करें। अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की भी तौफ़ीक अता करे, और हमारे लिए भी दुआ करें। आमीन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आपको मेरी वीडियो लाज़मी पसंद आई होगी तो कमेंट करके बताएँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा।